हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किन को एजलेस बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने शरीर से बहुत लंबे समय तक काम लेना चाहते हैं, वो भी किसी भी बिना परेशानी के, किसी भी बिना तकलीफ के, सो मेक श्योर कि आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो करना है अपनी मेंटल बॉडी पर। हम में से बहुत सारे लोग अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी साफ सफाई करते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ शरीर का ध्यान रखती हैं। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, अगर आपका स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं है, अगर आप इमोशनली हेल्दी नहीं है, सो डेफिनेटली ये जो फिजिकली आप जितने चीज़ें कर रहे हैं ना, ये एकदम शून्य हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूटीन के अंदर जिस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखते हैं 23 घंटे आप उसको दीजिए, लेकिन 1 घंटा रोज़ खुद की मेंटल हेल्थ को दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, और जब आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे आपके शरीर की हर एक कोशिका रिलैक्स्ड हो जाएगी। और जब आपके शरीर की हर एक सेल, हर एक कोशिका जब रिलैक्स्ड होगी तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखे बगैर भी आप अपने शरीर को हेल्दी रख पा रहे हो। आपका शरीर खुद ब खुद हेल्दी रह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन साथ के साथ मन का ध्यान भी रखना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रखना है। आज देखा जा रहा है कि बहुत छोटी सी एज में एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आज हमारे घर में बहुत इजीली डेवलप होना शुरू हो गए हैं। सो इनको कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो कितना भी हम फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे दें, वो सब कुछ जीरो होता चला जाएगा। सो मेक श्योर कि अपना ध्यान रखें, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली भी। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, मतलब कि पिंपल्स के बारे में, एक्ने के बारे में। एक्ने और पिंपल्स एक ऐसी समस्या है जो कि ज़्यादातर टीनेज में होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है, या वो लोग जो अपनी स्किन को अच्छे से साफ नहीं रखते हैं, उसको गहराई से क्लीन नहीं करते हैं, तो उनकी स्किन में बढ़ती हुई एज के अंदर भी एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं। उसके रीजंस क्या हैं? क्या कुछ मैकेनिज्म है कि एक्ने कहाँ से आता है, कौन सी लेयर से आता है, क्या क्या उसकी स्टेजेस होती हैं और किस तरह से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कुछ होगा आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर कि अगर आप या आपके आसपास कोई एक्ने या पिंपल से परेशान है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम एक्ने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एक्ने आता कहाँ से, मतलब कि स्किन की कौन सी लेयर से आता है। सो अगर आप स्किन की एनाटॉमी को देखोगे तो स्किन के अंदर जो दूसरी लेयर है, जिसको कि हम डर्मिस लेयर कहते हैं, वहां पर होती है ऑयल बनाने वाली ग्लैंड, जिसको कि सीबेशियस ग्लैंड कहा जाता है या ऑयल ग्लैंड कहा जाता है। ये सीबेशियस ग्लैंड हमारे शरीर के इंटरनल हेल्थ के अकॉर्डिंग ऑयल का प्रोडक्शन कम या ज्यादा करती है। जैसे ही हमारे शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस होने लगता है, जैसे ही हमारे शरीर में स्ट्रेस आने लगता है, जैसे ही हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, या अगर हमारी स्किन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, तो इनकी वजह से ये जो ऑयल ग्लैंड है ये ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। और जितना ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारी स्किन पर एक्ने आने के। और इसी वजह से ये देखा जाता है कि जैसे ही हमारे शरीर में प्यूबर्टी होती है, हम टीनेज की तरफ जाते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, एक्ने आ जाते हैं। हम किसी दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एक्ने आ जाता है। हम प्रेगनेंसी में होते हैं, मेनोपॉजल स्टेज में होते हैं, पीरियड्स वाले दिनों में होते हैं, एक्ने आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्ने आने के पीछे सिर्फ एक्सटर्नल रीजन जिम्मेदार नहीं है, इंटरनल रीजन भी जिम्मेदार
जिम्मेदार है। तो इसका मतलब कि हमें दोनों तरफ से काम करना है। तो एक बहुत अच्छी हेल्दी डाइट जिसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो, मैं फोकस कर रहा हूँ मिनरल्स पर, क्योंकि मिनरल्स ऐसे सूक्ष्मतम पाए जाने वाले हमारे शरीर के एलिमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन वो छोटी सी मात्रा अगर खत्म हो जाए हमारे शरीर में, या नहीं बने हमारे शरीर में, या हमारे शरीर को नहीं मिले, तो हमारी स्किन में एक्ने आ जाता है। एंड विशेषकर विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्ने को खत्म करने के लिए। सो विटामिन ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारी लाल और पीली जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका कंजप्शन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात, जब विटामिन ए कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, हमारी स्किन में रेडनेस आ जाती है। तो इस सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए, इस रेडनेस को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए होता है विटामिन बी। विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है? सो विटामिन बी हमें मिलता है हमारी सारी की सारी जो स्प्राउटेड चीज़ें, चाहे मूंग का स्प्राउट बना लें, गेहूं का स्प्राउट्स बना लें, चने का स्प्राउट्स बना लें, तो ये सारी चीज़ें आपको विटामिन बी देती हैं, जिससे आपकी स्किन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। सो ये दो चीज़ें, मतलब विटामिन ए और विटामिन बी आपके रूटीन में होगा तो आप एक्ने पर बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये हो गई इंटरनल बात। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रिकवरी के लिए क्या चाहिए। सो एक्सटर्नल रिकवरी के लिए एक्ने की हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं जो क्लेम तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम देखते हैं कि इस्तेमाल करने के बाद एक्ने तो खत्म नहीं हुआ बल्कि स्किन सेंसिटिव हो गई। सो वहां पर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो नेचुरल हो, जो प्लांट बेस्ड हो, जो क्लोज टू नेचर हो, ताकि हमारी स्किन को चाहे वो रिजल्ट देर से दे दे लेकिन कोई नुकसान ना करे। सो वहां पर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा एक प्रोडक्ट जो आता है ओजीवा ब्रांड से, जो कि 100% प्लांट बेस्ड है, 100% नेचुरल है, जो कि हमें मदद करता है स्किन को और ज्यादा अच्छे से हील करने में। प्रोडक्ट का नाम क्या है? सो प्रोडक्ट है ओजीवा का फाइटोक्लिंस एंटी एक्ने फेस सीरम। जी हाँ दोस्तों, जो ये ओजीवा का प्लांट बेस्ड फाइटोक्लिंस एंटी एक्ने फेस सीरम है, ये बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जिसकी वजह से हमारी स्किन को नेचुरली हील करने में हमें मदद मिलती है। इसके अंदर नेचुरली नियासिनामाइड है, टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, साइलोन सिनेमन बार्क है, हनी एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, कैलेंड्यूला एक्सट्रैक्ट है, और भी बहुत तरह के अरोमा ऑयल्स हैं जैसे बर्गामोट ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, जो कि मदद करते हैं हमारे एक्ने को पूरी तरह से हील करने में, पूरी तरह से खत्म करने में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बात बोली ना, वो ये कि अगर हमारी स्किन की दूसरी लेयर में जाकर के ये ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें साफ भी वहीं से ही करना पड़ेगा। उसके लिए जो साइलोन सिनेमन बार्क एक्सट्रैक्ट है इस फाइटोक्लिंस फेस सीरम के अंदर, वो बहुत ज्यादा मदद करता है हमारी स्किन को गहराई तक जाकर के क्लीन करने में। और क्लीनिंग के साथ साथ हमारी स्किन सेंसिटिव ना हो जाए, क्लीनिंग के साथ साथ हमारी स्किन इरिटेट ना हो जाए, रेडनेस ना आ जाए, उसमें हमें मदद करता है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। बर्गामोट ऑयल और टी ट्री एक्सट्रैक्ट हमें मदद करता है उस पर्टिकुलर जगह पर किसी भी तरह का इंफेक्शन रोकने में, क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबायल एंड एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज की, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर पस नहीं बनता है। हमारी स्किन पर अगर एक्ने भी है तो बहुत जल्दी ही हील हो जाते हैं, और अगर हमारी स्किन पर दाग धब्बे बनाने की कोई टेंडेंसी है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और हमारी स्किन पे जो एक्ने आने के साथ साथ जो दाग धब्बे होते हैं वो भी धीरे धीरे लाइट होते हुए चले जाते हैं। सो इस सीरम को आपको रेगुलरली अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए अगर आप एक टीनेजर हैं या एक ऐसे पर्सन है जिसको हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से एक्ने आते हैं। सो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ओजीवा एक 100% प्लांट बेस्ड क्लीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला ब्रांड है, जो कि अब हमें 100% ऑर्गेनिक क्लीन जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है वो भी प्रोवाइड करता है। एंड इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं, एंड आज मैं बात कर रहा हूं इस फाइटोक्लिंस एंटी एक्ने फेस सीरम के बारे में। अगर आपको एक्ने आने की टेंडेंसी है तो इसे आपको कम से कम 8 हफ्ते जरूर ट्राई करना चाहिए, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। समय लगेगा इसे रिजल्ट दिखाने के लिए, लेकिन ये रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देगा। ओजीवा के इस फाइटोक्लिंस एंटी एक्ने फेस सीरम को लगाना बहुत आसान है। दिन में 2 बार चेहरे को अच्छे से वॉश करके आप 5 से 6 ड्रॉप इस सीरम की ले लीजिए, पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और अपने चेहरे को इसे एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और अंदर ही आपकी स्किन के अंदर काम करता रहेगा, आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपकी स्किन के अंदर जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया उसको खत्म करेगा, और आपके एक्ने की वजह से जो निशान आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को भी लाइट कर देगा। सो मेक श्योर कि आप ओजीवा के इस 100% प्लांट बेस्ड फाइटोक्लिंस एंटी एक्ने फेस सीरम को जरूर ट्राई करें। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेक श्योर कि लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक सब्सक्राइब करके बेल के बटन को नहीं दबाए तो प्लीज़ वो भी कर लें, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।